नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई भी नौजवान बेरोज़गार नहीं रहेगा। पाकिस्तान में आप जितने मर्जी भी तलीम हासिल कर लें, आप जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं और जो स्किल्स आपके पास अगर कोई ना हो तो आप वापस आना पड़ता है। इस वक्त मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ, यहाँ पर कोई डंकी लगाने का तरीका नहीं बताया जा रहा कि आपने डंकी लगा के किसी दूसरे मुल्क में कैसे जाना है, बल्कि आपको यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में या किसी भी आप वेस्ट कंट्री में जाते हैं तो आपके पास क्या स्किल्स होना चाहिए। हमने नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है जो यूके, यूएसए और बाकी ममालिक के इंटरनेशनल कोर्सेज़ है, हम नौजवानों को दे रहे हैं और ये नौजवान फिर जाके दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान में फिर लाखों पैसे कमा सकते हैं ईजी। हमारे ऊपर भी ये फ़र्ज़ है कि इस मुल्क के जितने भी नौजवान हैं कि इसको हम उठा लें और इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दे, अच्छी जॉब दे दे, ताकि वो अपने फ्यूचर को बेस्ट कर ले, ब्राइट कर ले। इस इंस्टीट्यूट के 6 ब्रांचेज़ है। फर्स्ट ब्रांच पेशावर का है, फिर रावलपिंडी, स्वात, एबटाबाद, लाहौर एंड अबूधाबी। इस कोर्स करने के लिए मिनिमम एजुकेशन आपका मैट्रिक होना चाहिए और मैट्रिक जिसका भी हो तो ईजी लाखों पैसे कमा सके, जिसमें यूके का भी है, यूएसए का भी है, थाईलैंड का भी है, कनाडा का भी है, मुख्तलिफ ममालिक का है। तो वो उधर से रजिस्टर हम अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर वहाँ से इस बच्चों के सर्टिफिकेट आते हैं। यहाँ से जो लोग सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, तकरीबन अभी तक हमने 13 to 14,000 स्टूडेंट को यहाँ से फारिग किया। इसमें कम अज़ कम 8,000 से ज़्यादा लोग को जॉब मिला होगा सेफ्टी के रिलेटेड। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई भी नौजवान बेरोज़गार नहीं रहेगा। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में आप जितने मर्जी भी तलीम हासिल कर लें, आप जब आप आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं और जो स्किल्स आपके पास अगर कोई ना हो तो आप वापस आना पड़ता है। इस वक्त मैं जिस कमरे में मौजूद हूँ, यहाँ पर कोई डंकी लगाने का तरीका नहीं बताया जा रहा कि आपने डंकी लगा के किसी दूसरे मुल्क में कैसे जाना है, बल्कि आपको यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में या किसी भी आप वेस्ट कंट्री में जाते हैं तो आपके पास क्या स्किल्स होना चाहिए। ये तमाम नौजवान, जिसमें किसी की उम्र 18 साल है, किसी की 20 साल है, किसी की 35 साल है, किसी की 40 साल है, वो यहाँ पर मौजूद है और मुख्तलिफ़ किस्म के स्किल्स यहाँ पर सीख रहे हैं। ऐसे कौन से स्किल्स यहाँ पर इनको सिखाए जा रहे हैं कि यहाँ पर सिखाने वाले टीचर का ये दावा है कि यहाँ से ये कोर्स करने के बाद पाकिस्तानी 3 से 4 लाख रुपए सैलरी ये लोग कमा सकते हैं। इवन इनकी एजुकेशन कोई भी हो, क्या तरीकाकार है, कौन से कोर्स करवाए जा रहे हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं, यहाँ के जो टीचर हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कितने सालों से पाकिस्तान में बेरोज़गारी ख़त्म कर रहे हैं और हर साल कितना स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होकर बाहर जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी टीम का और आपकी मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे कवरेज के लिए आए हैं यहाँ पर। रिज़्क़ देने वाला तो सिर्फ अल्लाह ताला ही है कि सिर्फ अल्लाह ताला रिज़्क़ दे सकते हैं, बट हमने नौजवानों के लिए एक प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है जो यूके, यूएसए और बाकी ममालिक के इंटरनेशनल कोर्सेज़ है, हम नौजवानों को दे रहे हैं और ये नौजवान फिर जाके दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान में फिर लाखों पैसे कमा सकते हैं ईजी। अच्छा सर, मुल्क में बेरोज़गारी का खात्मा करवाना तो वज़ीर आज़म का काम है, हमारी रियासत का काम है, लेकिन ये काम आपने अपने कंधों पर उठा लिया है। कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं, कितने नौजवान यहाँ से कामयाब होकर बाहर जा चुके हैं? जैसे कि आपने क्वेश्चन किया कि ये तो वज़ीर आज़म का काम है, लेकिन हम भी इस मुल्क के बाशिंदे, हमारे ऊपर भी ये फ़र्ज़ है कि इस मुल्क के जितने भी नौजवान हैं कि इसको हम उठा लें और इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे दे, अच्छी जॉब दे दे, ताकि वो अपने फ्यूचर को बेस्ट कर ले, ब्राइट कर ले। और इसमें हम 2008 से तकरीबन ये सिस्टम चला रहे हैं, एसएस इंस्टीट्यूट के नाम से है, और मैं ख़ुद इसमें इंटरनली जो ऑफिशियली मैं इंटर हुआ हूँ तकरीबन 2019 में। तो 2019 में मेरा एक्सपीरियंस रावलपिंडी ब्रांच में हुआ है, फिर अबूधाबी में हमारा ब्रांच है। तकरीबन इस एसएस इंस्टीट्यूट के 6 ब्रांचेज़ है। फिर फर्स्ट ब्रांच पेशावर का है, फिर रावलपिंडी, स्वात, एबटाबाद, लाहौर एंड अबूधाबी, हमारे 6 ब्रांचेज़ हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, मुझे हैमर्स नज़र आ रहे हैं, हेलमेट नज़र आ रही हैं। कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे आप करवा रहे हैं और क्या ये हेलमेट पहन के लाखों रुपए कमाएंगे? जी, ये कोर्सेज जो होते हैं ये सेफ्टी रिलेटेड होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ज़रूरी है कि अपनी जान बचाना। सही है, पाकिस्तान में देख ले जब मुख्तलिफ एरियाज़ में शार्ट सर्किट होते हैं। अभी रिसेंटली आपने हफीज़ सेंटर का देखा है, इस तरह पेशावर में सेंट्रल प्लाजा देखा है, रावलपिंडी में चैना मार्केट, उसमें मुख्तलिफ लोगों की जानें चली गई, मुख्तलिफ लोगों की इक्विपमेंट्स या मटीरियल जितने भी उसके मवाद थे वो सारे ख़त्म हो गए। सही है, तो फिर वो लोग आ जाते, ग्राउंड पे लोग की ज़िंदगी तबाह हो जाती, उसके फैमिली इफेक्ट होते। तो उनके लिए हमने ये सेफ्टी कोर्स लॉन्च किया, वो ये निबोश, ओशा, आयुष, ये यूके इंटरनेशनल कोर्स है, यूएसए इंटरनेशनल कोर्स है, वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करें ताकि लोग की ज़िंदगी। क्या करते हैं आप, क्या सिखाते हैं? ये तो अगर आप जैसे बता रहे हैं इंटरनेशनल कोर्स है, तो इसमें लैंग्वेज बैरियर्स नहीं आते कि क्या तरीका कार है? जी सर, इसमें लैंग्वेज बैरियर होता है क्योंकि ये कोर्सेज जो है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मतलब कि इसमें इंग्लिश ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर हम बच्चों की कम्युनिकेशन पर बेस्ट मेन चीज़ हमारी यही कि हम बच्चों की कम्युनिकेशन पर काम कर ले, और इनके लिए हमने एक टीचर हायर किया हुआ है इंशाल्लाह मंडे से, वो भी इसकी कम्युनिकेशन पर काम कर ले। बाकी पहले था लेकिन वो अभी चला गया। अच्छा, यहाँ इस कोर्स के लिए मिनिमम एज या मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, ये ज़रा बताएं आप। वो एज तो डिपेंड करता है कंट्रीज़ पर। अभी सऊदीया में आप किसी से पहले नहीं जा सकते, दुबई में भी इस तरह यंग पर्सन कंसिडर किया जाता है। लेकिन इस कोर्स करने के लिए मिनिमम एजुकेशन आपका मैट्रिक होना चाहिए, और मैट्रिक जिसका भी हो तो इजी लाखों पैसे कमा सकते हैं। कितने मंथ का कोर्स है ये निबोश जो है वो 4th मंथ का कोर्स है, और ओशायूस जो है वो उसमें 60 डेज़ का है। इसमें मुख्तलिफ ऐसे है कि 1 साल का भी है, 2 ईयर का भी है, इसमें 8 मंथ का भी है। मुख्तलिफ कोर्सेज़ हमारे पास ये होते हैं। कोर्स जो है कहाँ से रजिस्टर्ड होते हैं, मतलब फोर्स पर पाकिस्तान में जो डिग्रीज़ है HEC से होती हैं, वो BIEC से होती हैं, ये जो डिग्रीज़ हैं ये कौन इनको अप्रूव करता है और किन किन कंट्रीज़ में ये वैलिड है? अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टीट्यूट एक ऐसा इदारा है पाकिस्तान में जिसके पास 14 इंटरनेशनल लाइसेंस है, जिसमें UK का भी है, USA का भी है, थाईलैंड का भी है, कनाडा का भी है, मुख्तलिफ ममालिक का है। तो वो उधर से रजिस्टर हम अपने रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर वहाँ से इस बच्चों के सर्टिफिकेट आते हैं इंटरनेशनल और ऑल ओवर द वर्ल्ड फिर तो एक्सेप्टेबल यहाँ होते पर हैं। जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ कि माशाल्लाह मौलाना साहब भी यहाँ पर हैं, यंग भी हैं, ये क्या सोच लेकर आपके पास आते हैं और इनको कौन रिकमेंड करवाता है कि ये आप ये कोर्स करने जाते हैं? बट साहब आप इससे अगर ख़ुद पूछे तो ये बेहतर होगा। हम यहाँ पर क्लासेस दे रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये हमारे एक क्लास नहीं होता, हमारे 3 क्लासेस होते हैं। एक 11 बजे होते हैं, एक 12 बजे होते हैं, एक 2 बजे होता है। आप इसे खुद अगर क्वेश्चन कर ले तो बेहतर होगा, ताकि वो खुद अपनी ज़ुबानी बता दे। तो मैं ये बता दें कि यहाँ पर आपकी मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी कितनी लगती है अगर आप बाहर कहीं जाते हैं? बाहर आजकल मैं मिनिमम पहले बताता हूँ, मिनिमम इसकी 3000 है। अगर कोई बंदा मुझे देख रहा है या कोई बात दुबई सऊदीया में, वो भी बता सकते हैं, आपको कमेंट में भी बता सकते हैं। इसमें मिनिमम सैलरी जो है 3000 है, और मैक्सिमम मेरा एक स्टूडेंट है, वो मेरा नहीं है पर्सनली, ओतम लेवल 6 वो मुझसे किया हुआ है, तो उसकी तकरीबन 37,000 रियाल उसके सैलरी है। ये पाकिस्तान में तकरीबन 32-30 लाख बनते हैं, और उसका नाम सर्विच अहमद है, शायद वो मुझे सुन रहा चलें, है। उनका नाम भी हम लेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये 2008 से आप ये कोर्सेज़ करवा रहे हैं, आप आज 2025 है, अब आपको लगता है कि ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं आपके पास जो लोग इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, या पहले किसी ज़माने में इसका रुझान ज़्यादा था? अभी इस कोर्स का डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानियों के साथ, स्पेशली हमारे पठानों के पास नहीं था, फिर हमारे पाकिस्तानियों के पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि वो दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान जाए। मैंने अब पहले डिस्कशन में भी आपको बताया कि मेरा एक स्टूडेंट है, अभी मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ले रहे, गोल्ड मेडलिस्ट, एक MA इंग्लिश किया हुआ है, लेकिन वो लेबर का काम करे। अभी उनके पास एक प्लेटफॉर्म, हाथ में एक चीज़ आया, और वो सेफ्टी कोर्सेज है, वो वहाँ पर लेबर का काम करे, मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ले रहे, वो निबोश कर रहे हैं। अच्छा अब्दुल रहमान साहब, आप काइंडली मुझे ये बताएं कि क्या समझते हैं आप इन कोर्सेज़ की वाकई कितनी वर्थ है, कि अगर जितने भी मेरे भाई यहाँ बैठे हुए हैं अगर किसी कंट्री में जाते हैं तो इनको जॉब मिलेगी? बट साहब आपको पता है कि पाकिस्तान में क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और लोग बाहर जा रहे हैं, तो इसमें तकरीबन हर साल लाखों लोग बाहर जाते हैं, लेकिन उसमें तकरीबन 70% जो होते हैं वो नाकाम होकर वापस अपने मुल्क लौटते हैं, और 30% है वो भी लेबर के काम करते हैं। तो यहाँ से जो लोग सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, तकरीबन अभी तक हमने 13 to 14,000 स्टूडेंट को यहाँ से फारिग किया। इसमें कम से कम 8,000 से ज़्यादा लोग को जॉब मिला होगा सेफ्टी के रिलेटेड, तो वो अपना फ्यूचर बना सकते यानी हैं। कि आम लफ्ज़ों में जब कभी किसी कंट्री में आप जाएं विज़िट के लिए और वहाँ पर सेफ्टी ऑफिसर की जॉब निकली हो और आपके पास ये सर्टिफिकेट हो जो निबोश से आपने लिया है, तो जॉब के चांसेस ज़्यादा हैं, वो आपको प्रेफर करेंगे? बिल्कुल, जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं निबोश के। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि वो छोटे लेवल के कोर्स करे, ओशा, आयुष के, तो मैं उसको भी यही प्रेफर कर रहा हूँ कि आप निबोश कर ले। इसके आजकल डिमांड ज़्यादा है, दुबई, सऊदीया, कतर, ओमान, मुख्तलिफ नाज़रीन, बड़ा अच्छा ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे मुहैया कर रहे हैं, जहाँ पे रोज़ाना सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है और इनका फ्यूचर जो है अपने हाथ से ये बिल्ड करते हैं। रिज़्क़ अल्लाह की ज़ात में देने, लेकिन ये कोशिश पूरी करते हैं कि कोर्स करें और उसके बाद आप बाहर जाएँ और बाहर जाके कामयाब हों। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनसे पूछते हैं यहाँ पर क्यों आए हैं और क्या इनके ख्वाब हैं, क्या लगता है कि कोर्स आसान है या मुश्किल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अच्छा, अली रज़ा भाई, मैं देख रहा हूँ कि आपके साथ एक नौजवान बच्चा बैठा हुआ है और आप इस एज में भी ये कोर्स कर रहे हैं। क्या इसके पीछे क्या वजह है कि आप यहाँ पर बैठे हुए हैं सीखने के लिए? इसकी मेन रीज़न जो है ना वो ये है कि मैं 2015 में सऊदीया गया था। वहाँ जाके मैंने नोटिस किया कि हमारे पास कोई स्किल नहीं है, और आप यकीन करें मैं 2 साल जलील हुआ था और मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आया हूँ तो फिर मैंने प्लान बनाया दोबारा जो है ना वो सऊदीया जाने के लिए। तो मुझे वहाँ से किसी दोस्त ने बताया कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड कोर्सेज़ करें, निबोश, आयुष, ओशा। तो इसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है, ख़ास तौर पे गल्फ़ में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है।
आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपने ये कोर्सेज़ किए हों तो आपको विद इन 2-3 मंथ्स में आपका काम बन सकता है जॉब के अच्छा, लिए। आप ये कोर्स कर रहे हैं, आपको अब आइडिया हो गया ये कोर्स क्या है, इसमें क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाती हैं? जी, जी, बिल्कुल आइडिया हो गया। इसमें सेफ्टी के रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब आप किसी कंपनी में, जब आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, तो वहाँ पे जितनी भी सेफ्टी के रिलेटेड चीज़ें हैं, वो हमें सिखाई जाती हैं। ठीक हो गया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फिज़ान। मोहम्मद फिज़ान। कितनी एज है आपकी? मेरी 19। 19 ईयर्स ओल्ड है। एजुकेशन क्या आपकी? मेरी इंटर। इंटर किया हुआ है। तो किसने आपको रिकमेंड किया कि ये कोर्स करें आप, और किस तरह आप यहाँ पे आए? ये खुद ही ऑनलाइन। ऑनलाइन। जी। इसके बेनिफिट्स किसने बताया आपको? बेनिफिट्स यही सोशल मीडिया से यहाँ से देख। ये नाज़रीन, आप कोर्स कोई भी करें, ज़रूरी नहीं कि आपने बोश कर रहे हैं, आप योश कर रहे हैं, कोई भी है, आप इवन कोथम में आप जाएं, किसी भी इदारे में जाएं, अगर आपको लगता है कि आपके पास स्किल्स हैं, एजुकेशन नो डाउट कि ज़िंदगी एजुकेशन के बगैर नामुकम्मल है। आप सरकार का भी फरमान मुबारक है कि अहले इल्म और जाहिल कभी बराबर नहीं हो सकते। आप अगर एजुकेशन के साथ साथ कोई स्किल्स भी सीखेंगे तो आपके लिए तोहरा फ़ायदा है कि आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पर स्किल्स जब आपके पास होंगे तो आपको कोई शख्स आसानी से जॉब देगा। बहर अब्दुल रहमान साहब ये काम कर रहे हैं। फ़ीसिस नो डाउट इसकी ऑनलाइन फ़ीसिस होती हैं, आप देख सकते हैं कितनी फ़ीस है कितनी नहीं है। बहर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आईडी आपको मैं सजेस्ट भी करूँगा, किसी भी कंट्री में जाने से पहले आप कोई ना कोई कोर्स सीख कर जाएं ताकि आपको वहाँ पर मायूसी का सामना ना करना पड़े। ये कहानी आपको कैसी लगी अब्दुल रहमान साहब की, ये काविश आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।